और अगर नीचे आएगा तो कहाँ से ऊपर जाएगा? जब तक इतना क्लियरिटी ट्रेडिंग में ना हो तब तक ट्रेडिंग हम नहीं करेंगे। और हमारे पास क्लियरिटी है, चाहे आपको दिखे ना दिखे, मुझे क्लियरिटी दिख गया है। वी विल टॉक आफ्टर 15 मिनट्स। ये हमारा चार्ट है यूरो यूएसडी का। मैं आपको, मैं, ये छोड़ दीजिए यूरो यूएसडी है, मैं कहता हूं कि क्या इसको करना चाहिए। मैं कहा जमूरे, बेटा तू भी एक काम कर, जस्ट गिव मी 15 मिनट्स। तलवार में कितनी धार है? एक दिन बाय चांस चल सकता है, 2 दिन बाय चांस चल सकता है, 3 दिन बाय चांस चल सकता है। मैं कहीं से भी लाइन ड्रॉ कर रहा हूं तो आपको लगता है कि रवि भाई यू आर जस्ट ड्रॉइंग अ लाइन, और ये कैसे हो रहा है? तो मैं क्लास, अच्छा, लास्ट क्लास में जो किया था उसके एंड में एक्सप्लेन किया था नहीं किया था, है ना? एक्सप्लेन किया था ना? इसमें भी एक्सप्लेन करूंगा, थोड़ा सा समय दीजिएगा। और मैं प्रॉपर एक्सप्लेन करूंगा कि अगर हमने एक जीबीपीएसडी में अगर हमने मार्क किया है तो जमूरे ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ये आपको देखना होगा। थोड़ा सा इंतजार करना होगा, और इंतजार कीजिए, इसका आनंद आएगा। अगर जमूरा ऊपर चला गया तो हम जमूरे से डिटैच है, लेकिन जमूरे की हिम्मत नहीं कि ऊपर चला जाए, जमूरे को नीचे ही आना है। ये जीबीपीएसडी प्राइस नोट डाउन कर लीजिए। 1 पॉइंट, हमारा 1.27100 पे हमने लगाया है, और ये हमारा यूरो यूएसडी। और हमने कुछ सोच के लाइन खींचा है, बिना सोचे समझे हम लाइन नहीं खींचते हैं। इस लाइन खींचने के पीछे हमारे 15 सालों का एक्सपीरियंस है। ट्रेडिंग में इंटरेस्ट पढ़ाना लास्ट लास्ट में शुरू किए ना। ट्रेडिंग तो डिमेट अकाउंट तो पहले से है। तो इसके पीछे का हम साइंस आपके साथ एक्सप्लेन करेंगे, हर एक टॉपिक का। कहीं कोई कहानी नहीं, कहीं कोई फेस बट नहीं। जिस तरह श्री कृष्णा आप लोग देखते थे, तो पहला हमने कहा कि 6 डेज तक सिर्फ आप मुझे टेस्ट कीजिए कि अगर हम इस डिमांड और सप्लाई जोन को, इस डिमांड जोन और सप्लाई जोन को, और सप्लाई जोन को अगर मार्क कर रहे हैं, आप रिवैलिडेट कर रहे हैं, तो चल रहा है या नहीं चल रहा है। और अगर चल रहा है तो आपको सीखने की जरूरत है, और नहीं चल रहा है तो छोड़ दीजिए, ट्राई टू फाइंड आउट समथिंग एल्स। नहीं चल रहा है तो उसमें दिमाग नहीं लगाना, जो चीज काम नहीं करता उसमें दिमाग नहीं लगाना, और जो काम करता है उसमें दिमाग लगाना है कि आखिर ये काम क्यों कर रहा है। तो सबसे पहला, 6 डेज तक हमको कोई भी डिमांड और सप्लाई जोन, जैसे कि मैंने किसी भी चार्ट पे, मैं किसी भी चार्ट पे एक्सप्लेन करता हूँ कि ये हमारा जोन है। किसी भी चार्ट पे मान लीजिए हमारा, एक मिनट, चार्ट लाने में थोड़ा सा मुझे समय लग जाता है। एक मिनट, कहाँ गया जी? चार्ट कहाँ चला? किसी भी चार्ट, फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं किसी इंडियन मार्केट के चार्ट की, हम बात करते हैं बजाज फाइनेंस, जो लास्ट क्लास में हम पढ़े। और बजाज फाइनेंस में सिर्फ 15 मिनट का चार्ट था, 15 मिनट का चार्ट था। बजाज फाइनेंस में सिर्फ 15 मिनट का एक चार्ट बना होता, सिर्फ 15 मिनट का। और इस बजाज फाइनेंस का चार्ट जो था हमारा, फील्ड अनफील्ड फील्ड। तो इस तरह का चार्ट आप भी जाइए और चार्ट को ढूंढिए कि कहाँ फील्ड अनफील्ड फील्ड का पैटर्न बना हुआ है। आइडेंटिफाई द गैप एंड फिल द गैप। जब हम बात करते हैं आइडेंटिफाई द गैप एंड फिल द गैप, गैप वो वाला गैप नहीं जो गैप आप समझ रहे हैं। जब हम बात करते हैं अपना गैप, ये ट्रेडिंग गैप नहीं है, जीवन में कुछ भी करना होता है तो हम लोग, हमारा पहला फॉर्मूला, आइडेंटिफाई द गैप। दूसरा, फिल द गैप। तो सबसे पहले गैप को आपके अंदर, गैप क्या है, एक गैप ही आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा है कि मैं जहां पे पहुंचना चाहता हूं और जहां पे अभी हूं, इन दोनों के बीच में गैप क्या है। और जब तक इस गैप को आप आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, तब तक गैप फिल कैसे होगा? तो गैप आइडेंटिफाई हम आपका सब कौन करेगा? गैप आइडेंटिफाई आपका आप ही करेंगे। और आप लोग ना ताली बजाते बजाते थक जाएंगे, मैं सही बता रहा हूँ। मैं, मेरा नाम भी रवि आर कुमार है, मैं भी ऐसे ही
चैलेंज नहीं करता पूरे मार्केट को। आप लोग ना ताली बजाते बजाते थक जाएंगे। अगर हमने एरो नीचे खींचा तो कुछ सोच समझ के खींचा, और इसका साइंस मैं आपको बताऊंगा। कोई भी बातें ऐसी नहीं है जो कि हवा में करेंगे। हर एक बात के पीछे इसका साइंस है, और इस साइंस हम आपको सिखाना चाहते हैं। चाहे 5 कैंडल ही नीचे आया, ये ऊपर क्यों नहीं चला गया? आफ्टर ड्रॉइंग द लाइन, व्हाई प्राइस डिडंट वेंट अप, व्हाई प्राइस इज कमिंग डाउन? कुछ तो हमने दिमाग लगाया, कुछ तो हमने खोपड़ी लगाया। एक ये आपको मॉडल करना पड़ेगा। ये किसी किताब में नहीं लिखा हुआ है कि इनके दिमाग को डालो और निकाल लो। ये हमने अपनी लगाई है, और लगाने के क्रम में हमने सीखा है, तो वो हम आपको सिखा रहे हैं। इसका किसी किताब से, किसी डिक्शनरी से कोई लेना देना नहीं है। तो हमने कहा आइडेंटिफाई द गैप एंड फिल द गैप। तो गैप, आप देखिए कि गैप क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको लगता है कि माई पोटेंशियल इज टू मेक 1 CR पर मंथ, 1 CR पर मंथ। तो आपको पता है कि अब 1 CR पर मंथ मुझे कमाना था, बट राइट नाउ आई एम एबल टू मेक 50,000 पर मंथ। 15,000 पर मंथ हम कमा रहे हैं। ठीक है। तो आप क्या करेंगे? झगड़ा करेंगे? झगड़ा करने से पैसा आता है? आप क्या करेंगे कि कौन सा ऐसा रास्ता है जो कि इस 15,000 और 50,000 के गैप में आपको उलझा के रखे हुए हैं? तो उन सब पॉइंट को लिखिए कि ट्रेडिंग में छोड़िए कि मुझे अपने स्किल्स को इम्प्रूव करना है। मैं सुबह सुबह थोड़ा सा नवाबों की तरह उठता हूँ, तो मुझे थोड़ा डिसिप्लिन रखना है, डिसिप्लिन डिसिप्लिन में रहना है। मुझे थोड़ा सा अपना रूटीन को ठीक करना है, और मुझे अपना सर्कल चेंज करना है, संगत चेंज करना है। क्योंकि आप बात करते हैं 5,000 वाले से, 5,000 करोड़ की बात आप खुद करना भूल जाएंगे, क्योंकि कर ही नहीं पाएंगे। तो सबसे बड़ा जो चैलेंज है आपके सामने, कि आपको अपना गैप नहीं पता है। तो ये गैप जब तक आप आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, तब तो गैप फिल कैसे करेंगे? और गैप आइडेंटिफाई करना और गैप को फिल करने के बीच में एक ही चीज आता है, नॉलेज एंड डिसिप्लिन। ये आपका आएगा। तो हम ट्रेडिंग में बात कर रहे थे कि पहला 6 दिन आपने डिमांड और सप्लाई को टेस्ट कीजिए कि चलता है कि नहीं चलता है। नहीं चलता है, छोड़ दीजिए, फाइंड आउट समथिंग एल्स। लेकिन अगर अगर डिमांड और सप्लाई चलता है, अगर डिमांड और सप्लाई के रूल्स में कुछ दम है, अगर डिमांड और सप्लाई के रूल्स में कुछ दम है, तो आपको क्या करना है? आपको सीधा टेस्ट पे, ट्रेडिंग पे नहीं उतरना है। अगर अगर डिमांड और सप्लाई का रूल 100% काम करता है, तो आपको वर्चुअल ट्रेड पे डे 1 से उतर जाना है। वर्चुअल ट्रेड मीन्स, इसको बोलते हैं पेपर ट्रेड। इसको मैं एक्सप्लेन किया हूं, लेकिन आज थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लेन होगा, क्योंकि आज ऑर्डर प्लेसमेंट हम आपको सिखाएंगे। पेपर ट्रेड किया क्यों जाता है, ये समझिए। पेपर ट्रेड कराने के पीछे का साइंस क्या है? पेपर ट्रेड कराने के पीछे का लॉजिक क्या है? पेपर ट्रेड करवाया क्यों जाता है? कुछ तो साइंस होगा। अगर ये ट्रेड है, मान लीजिए अभी हम बजाज फाइनेंस की बात कर रहे थे, लेट मी शेयर द स्क्रीन ऑफ बजाज फाइनेंस। हम बजाज फाइनेंस की बात कर रहे थे। बजाज फाइनेंस में हमारे पास एक ट्रेड है, तो आप तुरंत पैसा नहीं लगाएंगे किसी भी आदमी को। अगर आज आप उसको जाने हैं, क्या उस आदमी को, तुम मुझे जानते हो? हाँ। रिटायर हुए हो? हाँ। क्या आप मुझे 1 करोड़ रुपया दे देंगे बिना मुझे जांचे परखे? विल यू? क्या मुझे 1 करोड़ रुपया देंगे? कोई नहीं देता, दोगे नहीं। तो पेपर ट्रेड करने का पर्पस क्या है? पेपर ट्रेड करने का पर्पस है ट्रेडिंग पैनल। पेपर ट्रेड करने का पर्पस है कि आप जिस भी नियम को जानते हैं। पेपर ट्रेडिंग इज ऑल्सो नोन एज सिमुलेटेड ट्रेडिंग, लेट्स यू प्रैक्टिस बाइंग एंड सेलिंग सिक्योरिटीज। टेक्निकली इट इज सेम एज रियल ट्रेडिंग, बट नो रियल मनी इज यूज्ड। यहाँ पे आप पैसा नहीं कमाते हैं। यहाँ पे पैसा नहीं कमाते हैं। पेपर ट्रेड में क्या करते हैं कि अपने आप वहां पे आप वहां पे लर्न करते हैं। क्या लर्न करते हैं? फॉर्मूला नहीं, कोई नियम लर्न नहीं करते हैं। आप वहां पे ये सीखते हैं कि हाउ टू क्या क्या हाउ टू प्लेस स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस प्लेस करना सीख लिया, एंट्री लाइन प्लेस करना सीख लिया,
आपने प्लेस करना सीख लिया, टारगेट लाइन प्लेस करना सीख लिया, और यहाँ पे क्वांटिटी लगाना सीख लिया, इसको बोलते हैं साइज। तो इसका आप प्रैक्टिस करते हैं पेपर ट्रेड में। पेपर ट्रेड इज नॉट मेंट फॉर मनी। जैसे कि जहाज उड़ाने से पहले पायलट को सिमुलेटर पे जहाज उड़ाना पड़ता है। सिमुलेटर पे अगर जहाज नहीं उड़ाएंगे, सीधे आप आज पायलट का कोर्स करके आए और सीधे आप कहेंगे मुझे एयरबस A380 दे दो, तो तुम तो मरोगे ही, दूसरों को लेके मरोगे। आप तो मरेंगे ही, दूसरों को लेके मरेंगे। और इस बात की 100% गारंटी है कि आप भी मरेंगे और सबको लेके मरेंगे। तो किसी भी ट्रेड में उतरने से पहले, किसी भी चार्ट पे जाने से पहले, किसी भी ट्रेड में आने से पहले आपको कुछ नियम का ध्यान रखना है। और वो नियम क्या होता है? वो नियम है आपका कि सबसे पहले अगर आपने ये ट्रेड लिया होता, अगर आपने ये ट्रेड लिया होता, ये ट्रेड अगर आपने लिया होता, तो इस ट्रेड में पैसा नहीं बनाना था, ये देखना था कि रवि भाई ने लास्ट क्लास ट्यूसडे में पढ़ाया फील्ड अनफिल्ड फील्ड। तो अगर ये फील्ड अनफिल्ड फील्ड नहीं चले, स्टॉप लॉस दे दे तो, और अगर ये फील्ड एंड फील्ड चल गया तो अगर फील्ड एंड फील्ड ऊपर जाता, तो हम अगर इसमें एक शॉर्ट पोजीशन का ट्रेड लगाए होते, तो दिस इज योर एंट्री, दिस इज योर स्टॉप लॉस, और टारगेट शुड बी मिनिमम 1:5, 1:5, ये 1:5। तो अगर ये ऊपर गया तो एक इक्विटी में 20 रुपीज का लॉस, और नीचे आया तो एक इक्विटी में 102 रुपीज का प्रॉफिट। तो 20 रुपीज के लॉस के एवज में 102 रुपीज का प्रॉफिट। मैं आपको बताता हूं कि रिस्क लेने में कोई बुराई नहीं है। अगर रिस्क लोगे ही नहीं, मान लीजिए ट्रेड चला ना चला, हम एक मिनट बाद, हम ट्रेड चलने की बात नहीं कर रहे। अगर हमने रिस्क लिया, तो हमें चाहिए था 1:5, हमें चाहिए था 1:5, दिया कितना? बहुत ज्यादा। तो अगर हम पढ़ोगे तभी फेल होगे, पढ़ेंगे ही नहीं तो फेल और पास का तो छोड़ ही दीजिए। तो इस ट्रेड, किसी भी ट्रेड में, पेपर ट्रेड में ट्रेड करने से आपको ये सब लाइन लगाना आ जाएगा, लेकिन इसमें पैसा आपका बिल्कुल नहीं आएगा। तो पेपर ट्रेड में आप अगर प्रैक्टिस करेंगे, तो दिस इज ए प्रोसेस ऑफ मैक्सिमम 7 डेज, 7 दिन का प्रोसेस है। अब इसके बाद एक प्रोसेस हम आपको पहले भी गाइड किए, कि आप डीमेट अकाउंट को खाली कीजिए, और डीमेट अकाउंट में मैक्सिमम, मैं पूरा आज ऑर्डर प्लेसमेंट पे हूँ, लेकिन ये समझाना जरूरी है। अगर ये आप नहीं समझेंगे तो ऑर्डर प्लेसमेंट आप नहीं समझ पाएंगे कि वाई वी आर फॉलोइंग दिस प्रोसेस। क्या हम शॉर्टकट्स में नहीं चल सकते हैं? क्या रवि भाई आपके दिए हुए सारे ट्रेड्स को हम नहीं ले सकते हैं? क्या कारण है कि आप कहते हैं मैं ट्रेड दूंगा नहीं, तुम खुद स्ट्रगल करो? कुछ तो कारण होगा। हम आपके दुश्मन तो है नहीं। कुछ तो कुछ तो हमारे दिमाग में भी चलता होगा, कुछ आपके दिमाग में भी चलता होगा। तो अगर हम चलते हैं, अगर किसी भी ट्रेड में हम चलते हैं, तो मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाइए कि हम 0.5% का स्टॉप लॉस ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। अगर ले सकते हैं, देन गो अहेड। और 10,000 में अगर मान लीजिए 50 रुपया लॉस होता भी है, 50 रुपीज का लॉस, 0.5%। अभी आज सब लगाना सिखा देंगे, सब कुछ सिखा देंगे आज हम आपको। आज का क्लास आपकी लाइफ का सबसे बेहतर क्लास होने वाला है, दिस इज नॉट। हाँ, ठीक है। और 50 रुपए का लॉस अगर होता है, तो समझिए कि 200 × 50, तभी तो 10,000 पे जाएगा। तो क्या लगता है, 200 ट्रेड या 200 बार लगातार गलती करने के बाद आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं गलती कहाँ कर रहा हूं? दिस इज अ प्रोसेस। हाँ, समझ में आएगा कि नहीं आएगा? पहला प्रोसेस, पेपर ट्रेडिंग पैसे कमाने के लिए नहीं होता है। पेपर ट्रेडिंग सिर्फ और सिर्फ इसलिए होता है कि जिस रूल्स और टूल्स को हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, क्या ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। लेकिन तो आप बोलेंगे पेपर ट्रेडिंग तो मैंने कर लिया, तो अब इसमें 10,000 रुपया क्यों, 1 लाख क्यों नहीं? क्योंकि